हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम केवीएस पीआरटी 2023 के 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर। ये एक रचना थी, स्वतंत्रता की ओर के रचनाकार हैं, तो ये हैं सुभद्रा सेन गुप्ता जो हैं, ये स्वतंत्रता की ओर के रचनाकार हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बांध से मुक्त हो गया है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा श्योर नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर इस राइट क्वेश्चन को बताएं ताकि हम इसका आंसर आप लोग को दे सकें। तीसरा प्रश्न है, नियरेस्ट वर्ड ऑफ जुडिशियस। जुडिशियस का सबसे नज़दीक का वर्ड बताना था, तो ये होगा केयरफुल और कंसिडरेट, ये इसका जुडिशियस का नियरेस्ट वर्ड है। तो अब ऑप्शन में जो होगा आप लोग लगाए होंगे। चौथा प्रश्न है, बाल साहित्य पुरस्कार कौन सी गुजराती पंक्तियों के लिए मिला है? तो ये मिला है कीर्ति गोस्वामी को, और ये जो गुजराती पंक्तियां हैं ये एक कविता है, किस फोली कंप्यूटर छे लेबू। ये गुजराती पंक्तियां हैं जिसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। तो ये देखिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म है। 6 नंबर का प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये देखिए, ये सभी खग, विहग, द्विज, परिंदा, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न पे। डर्थ का सिनोनिम है, डर्थ का सिनोनिम है, तो ये है अब्सेंस, डिफिशियंसी, ईटीसी, ये डर्थ के सिनोनिम हैं। तो इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था, विज्ञान के क्या फ़ायदे हैं? तो ये तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से लगाए होंगे, टिक किए होंगे कि विज्ञान के क्या फ़ायदे हैं। तो विज्ञान के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो अब आप लोग ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से आप लोग करेक्ट आंसर चूज किए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने 9 नंबर के प्रश्न पे। बिट्टू के रचयिता कौन हैं? बिट्टू। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत श्योर नहीं है कि ये बिट्टू है या फिर बहादुर बिट्टू है, ऐसा है। तो देखिए, जो भी हो, बिट्टू के अगर रचयिता पूछा है तो ये देखिए विष्णु शर्मा है। इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। मैथ्स का एक क्वेश्चन था कि 0, 1, 2, 3, 4 की सबसे छोटी और बड़ी संख्या में अंतर बताना था। तो ये देख लीजिए आप लोग, 32,976, ये 1, 2, 3, 4 के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। 11 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो समावेशी शिक्षा का जो अभिप्राय है वो है सभी के लिए शिक्षा, तो सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा एक साथ। चलते हैं अपने सेशन के 12वें नंबर के प्रश्न पे। झारखंड में बोले जाने वाले शब्द तुरंग का क्या मतलब है? तो ये है, तुरंग का जो मतलब होता है ये होता है जंगल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जंगल। 13 क्वेश्चन नंबर है, इटली के नए पीएम कौन बने हैं? तो ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की नई पीएम बनी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि इसकी खोज लुईस पाश्चर ने की थी, इसीलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से था बहुत कंफर्म नहीं हो पाया है, तो अब आप लोग ऑप्शन जो होगा वो ट्रिक किए होंगे। हमारा 15 क्वेश्चन नंबर है, शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये होता है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। शुगर से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर आया था? तो ये आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ये इसके सुझाव पर आया था और लागू हुआ था 1987-1988 में। देखिए दोस्तों, ये एक प्रश्न था, अडानी के ऊपर किस देश की एजेंसी ने एक्शन लिया था? तो ये अमेरिकन एजेंसी थी, ये अमेरिकन रिसर्च एजेंसी हिडनबर्ग ने इस पर एक्शन लिया था, तो ये अमेरिका की एजेंसी है।
हमारा 17 नंबर का प्रश्न है कनेक्शन ऑफ प्रिंटर इन बिल्डिंग एरिया। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसीलिए इसको आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 - 2 + 4 + 3 - 4 + डैश 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 + 1 1 1 111। तो देखिए इसका राइट आंसर है वो है 56 इज राइट आंसर। आज के टाइम में रिलीवेंट सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये आप लोग के ऑप्शन में जो भी होगा आप लोग ट्रिक किए होंगे, तो एडोब रीडर आप लोग के ऑप्शन में आई थिंक था, और बाकी तो सभी सर्च इंजन दिए गए थे शायद, तो एडोब रीडर आप लोग टिक किए होंगे। जंगल बोलते हैं किन की रचना है? क्या दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन था? अगर था तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है गणितीय संबंधी विकार है। तो ये है डिस्कैलकुलिया। गणितीय संबंधी विकार है डिस्कैलकुलिया। ऐसे ही डिसलेक्सिया होता है, पठन विकार होता है, डिस्थीमिया होता है, वो होता है गंभीर तनाव की अवस्था। तो ये सभी विकार हैं, इससे सभी परीक्षाओं में मोस्टली ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का सिनोनिम बताना था, तो ये होगा अफेक्टिंग एक्सप्रेसिव, ये इलोक्वेंट का सिनोनिम है। किसी कक्षा में 1/4 लड़के हैं तथा 345 लड़कियां हैं, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों इसका सॉल्व करने पे इसका उत्तर आया है 460 कुल विद्यार्थी हैं उस कक्षा में। राइट आंसर इज 460। ब्लूटूथ किस पे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिर जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है उनको ऑल द बेस्ट, और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।